वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम उसी सेम चैप्टर को डिस्कस करेंगे। कार्बोनेट्स कंपाउंड हमारे दो फंक्शनल ग्रुप रहते हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। वन इज़ कीटोन एंड सेकंड इज कार्बोक्सिलिक। अल्कोहल में हमने पढ़ा कि अल्कोहल के केस में हम एक हाइड्रोजन की जगह किसी भी कॉर्नर पर या तो लेफ्ट कॉर्नर पर या राइट कॉर्नर पर OH को अटैच कर देंगे, और एल्डेहाइड के केस में हम एक हाइड्रोजन की जगह या तो लेफ्ट कॉर्नर पर या राइट कॉर्नर पर दो हाइड्रोजन की जगह डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H पुट कर देंगे, जो कि आपका फंक्शनल ग्रुप रहेगा और ये CHO लिखा जाएगा। आज हम डिस्कस करेंगे कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप में आप सेंटर में ना तो लेफ्ट कॉर्नर पर करेंगे ना राइट कॉर्नर पर करेंगे, कहीं भी आप सेंटर में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को पुट कर देंगे। जैसे कि अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, जैसे हमारा लास्ट में सिंगल बॉन्ड के लिए एन होता है, डबल बॉन्ड के लिए ईन अटैच होता है, ट्रिपल के लिए आइन अटैच होता है, तो इस लास्ट ई को रिमूव करके इसकी जगह आप क्या ऐड करेंगे, वन। जैसे कि हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है इथ एन वन का, तो यहाँ पर इथ का मतलब है दो कार्बन, एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, वन का मतलब है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। मैंने यहाँ लगा दी, तो मैं कभी भी हाइड्रोजन को यहाँ नहीं लगाऊंगी क्योंकि एल्डेहाइड बन जाएगा, इसलिए मैं हाइड्रोजन को नीचे रखूंगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपके पास 3 आ जाएंगे, आपके पास हाइड्रोजन, तो CH3, इसको हम क्या लिखेंगे, CHO नहीं लिखेंगे, इसको हम कंबाइन करके लिखेंगे। दो कार्बन है आपके पास और 4 हो गई ऑक्सीजन और एक 4 हो गई हाइड्रोजन और एक क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ पर आपके पास दो कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, या साइड में H कभी नहीं लगाएंगे आप। उसका रीजन ये है कि ये फिर एल्डेहाइड बन जाएगा, ना कि ये कीटोन रहेगा। तो हमें तो कीटोन बनाना है, एल्डेहाइड हमें नहीं बनाना है। अगर हम 3 कार्बन का लेके चलें, लाइक अगर हम लेते हैं प्रोपाइन 1, ये ले लिया आपने, तो प्रोपाइन 1 के केस में 1 2 3, आइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड, इसकी वैलेंसी कंप्लीट, इसकी कंप्लीट, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ नीचे लगा दी हमने हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन साइड में नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। यहाँ आ जाएगा H, तो यहाँ पर C3H2O, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन अलग से दिखाई दे रहा है, यानी कि वो क्या है, कीटोन ग्रुप है। अगर हमें इस तरीके से स्ट्रक्चर ना लेके कुछ इस तरीके से ले लें, प्रोप एन 1, तो प्रोप का मतलब क्या रहेगा, 3 कार्बन, एन का मतलब क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड, 1 का मतलब है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ लगाया मैंने बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मैंने दे दी। अब 1 2 3 4 इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3 4 इनकी भी कंप्लीट है, आ जाएगा। फिर यहाँ पर इनकी भी कंप्लीट है, तो यहाँ पर क्या आ गया, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, CH3 CO CH3, यानी कि 2 तो कार्बन है, 6 ऑक्सीजन है और एक क्या है, CO। फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ होगा उस कार्बन को हमेशा ही आप अलग लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। कीटोन ग्रुप में जब कभी भी आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो वहाँ पर हम ब्रेक डाउन करेंगे। लाइक अगर हम ब्यूटाइन 1 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो ब्यूट का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन 4 है, आइन का मतलब है कि बॉन्ड ट्रिपल है, 1 का मतलब है कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। यहाँ लगा दिया 1 2 3 4 कंप्लीट, 1 2 3 4 कंप्लीट, 3 4 कंप्लीट, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपके पास 1 2, इस कार्बन को तो अलग निकाल दो जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप है, CO लिख दिया। अब यहाँ पर 3 कार्बन बचते हैं आपके पास और 4 हाइड्रोजन है, C3H4CO। उसके बाद नेक्स्ट केस आता है आपके पास, अगर आप स्ट्रक्चर लेते हैं पेंटीन 1 का, तो पेंट का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं आपके पास, 5, इन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड है, और 1 का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ क्यों लगाया, यहाँ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाऊंगी तो 2 बॉन्ड ऑक्सीजन की और एक डबल बॉन्ड से 4 बैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, तो ये कार्बन आपस में जुड़े कैसे फिर, तो एक एक तो सिंगल बॉन्ड सभी को चाहिए ना। तो यहाँ पर 1 2 3 4 कंप्लीट, 1 2 3 4 कंप्लीट, 1 2 3 4 कंप्लीट, 1 2 3 और एक 4 कंप्लीट, 1 2 3 4 कंप्लीट। तो एक कार्बन के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, सिर्फ 4 बॉन्ड आने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसको तो अलग निकाल दो अब, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4, 4 है आपके पास कार्बन, 2 2 4 एंड 1 5 एंड 3 8, H के आ जाएंगे 8, C4H8CO। नेक्स्ट आता है आपका कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक में बहुत सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम कॉर्नर पर C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH को अटैच करते हैं, C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पर अगर मैं इथेनोइक एसिड की बात करूँ, इथेनोइक कैसे बना, देखो
एन आता है सिंगल बॉन्ड के लिए, इन आता है डबल के लिए, आइन आता है ट्रिपल के लिए। इस लास्ट वाले ई को रिमूव करके हम क्या ऐड करेंगे, ओइक। क्या ऐड करेंगे हम, ओइक। जो सिंगल बॉन्ड में एन, डबल के लिए इन, ट्रिपल के लिए आइन आता है, वहां पर हम क्या करेंगे, इस लास्ट वाले ई को रिमूव करके एज ए सफिक्स जो है वो ओइक को अटैच करेंगे ऐड। और उसके साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें हमारा कॉर्नर पर ही अटैच होगा सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच। कॉर्नर के अलावा सेंटर में या दाएं बाएं कहीं ऐड नहीं होगा, ओनली लेफ्ट और राइट पोजीशन पर ही ऐड होगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इथेनोइक एसिड लिया तो इत का मतलब है 2 कार्बन, ओइक का मतलब है डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, यहाँ आ गया सिंगल बॉन्ड। ये तो फंक्शनल ग्रुप है भाई, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अटैच होगी। तो यहाँ फर्स्ट कार्बन के साथ कितनी हाइड्रोजन है, 3, और फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन अलग से लिखा जाएगा COOH। ठीक है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अगर हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है प्रोपाइनोइक का, तो प्रोप का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन है 3, आइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड है, ओइक का मतलब है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड OH है। और हमें ट्रिपल बॉन्ड एक ही बार लगाना होता है, डबल बॉन्ड भी एक ही बार लगाना होता है। ये नहीं है कि सब कार्बन के बीच में आप डबल डबल बॉन्ड पुट कर देंगे। 1 2 3 4 कंप्लीट, 3 and 1 4 कंप्लीट कंप्लीट। तो यहाँ पर इस कार्बन को तो अलग लिखेंगे COOH, जो नोटिफाई करेगा कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। यहाँ पर 2 आपके पास कार्बन है और एक क्या है, हाइड्रोजन है, C2H COOH। नेक्स्ट, अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं प्रोपीनोइक का, तो यहाँ पर प्रोप में वही आपके पास 3 कार्बन है, इन का मतलब है डबल बॉन्ड, ओइक का मतलब है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ मैं क्यों अटैच करी हूँ, यहाँ क्यों नहीं कर रही, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 तो ऑलरेडी हैं और 3 इनको चाहिए तो 5 हो जाएंगे, बट हमारे पास तो कितने हैं, सिर्फ 4 है। तो वो केस भी आपको लेके चलना है कंटिन्यू में। तो यहाँ पर आपके पास आ गया सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 कंप्लीट, 1 2 3 4 कंप्लीट, 1 2 3 4 कंप्लीट, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आपके पास 2 का, ये इसको तो अलग लिख दो फंक्शनल ग्रुप वाले को COH। यहाँ पर 2 कार्बन है आपके पास और 4 क्या हैं, हाइड्रोजन, C2H4 COOH। इसी तरीके से आप सिंगल बॉन्ड में अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है इथेनोइक का, तो इत का मतलब रहेगा 2, एन का मतलब रहेगा सिंगल बॉन्ड, ओइक का है डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड H। तो यहाँ पर 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट, 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट, सभी जगह हाइड्रोजन, क्या आ गया CH3COH। इस इथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं और ये विनेगर के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसका फॉर्मूला रहेगा CH3COH। तो इसी तरीके से आप सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के जनरेट कर सकते हैं। कीटोन के केस में एन, इन, आइन में से लास्ट ई को रिमूव करके 1 को ऐड किया जाता है जो सफिक्स। इथेनोइक के केस में लास्ट से ई को रिमूव करके ओइक को ऐड किया जाता है OIC को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। एल्कोहल में आप कॉर्नर पर OH अटैच करेंगे, लास्ट में OL लगाएंगे। एल्डेहाइड में कॉर्नर पर डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H लगाएंगे, जिसको आप CHO लिखेंगे, और ई को रिमूव करके Al लगाएंगे। कीटोन के केस में आप कहीं भी सेंटर में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाएंगे। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रहे कि जिस कार्बन के साथ अगर आप कॉर्नर पर लगा भी रहे हो, इस तरीके से लगा भी रहे हो, तो यहाँ हाइड्रोजन ना आना चाहिए। कीटोन के केस में ये आपका गलत रहेगा, C डबल बॉन्ड और नीचे H अगर आप लगा देते हो ये आपका ठीक रहेगा। नेक्स्ट केस आता है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में क्या होता है कि हम कॉर्नर पर या तो लेफ्ट कॉर्नर पर या राइट कॉर्नर पर C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH को पुट करते हैं, और जिस किसी कार्बन के साथ आपने फंक्शनल ग्रुप को अटैच किया है उस कार्बन को आप अलग से लिखेंगे COH, और नाम नेमिंग जब आप करेंगे तो एन, इन, आइन, इन लास्ट में से ई को रिमूव करके आप ओइक को ऐड करेंगे इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक। सिमिलरली सिंगल बॉन्ड के जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो 1 कार्बन के लिए मिड, 2 के लिए, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन और 10 के लिए डेक यूज करते हैं। लास्ट में हम एन, इन, आइन, इस तरीके से सिंगल बॉन्ड में एन, डबल में इन, ट्रिपल में आइन, इस तरीके से ऐड करते हुए जाते हैं। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये आपको एक ही जगह लगाना होता है 2 कार्बन के बीच में, कहीं भी लगा दो, 2 कार्बन के बीच में होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, नहीं है कि आपने किसी भी कॉर्नर पर पुट कर दिया। उसके साथ ही जो हमारे हेलोजन ग्रुप थे उसमें थे हमारे पास क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इस तरीके से 4 ही आपके पास। आयोडीन के लिए हम नाम के आगे लिखते हैं आयोडो, ब्रोमीन के लिए लिखते हैं ब्रोमो, क्लोरीन के लिए लिखते हैं हम क्लोरो, फ्लोरीन के लिए लिखते हैं हम फ्लोरो।
इसी तरीके से आप कंटिन्यू में अल्कोहल के लिए लास्ट में OL अटैच करते हैं, एल्डिहाइड के लिए AL अटैच करते हैं, कीटोन के लिए 1 ऐड करते हैं और कार्बोक्सिलिक के लिए OIC ऐड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।